हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग टेबल पे थे, मतलब कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और विंग पूरी तरीके से ड्रंक हो गया था क्योंकि गलती से उसने अल्कोहल पी लिया था। विंग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। वांग जी समझ गया था कि विंग ने ड्रिंक कर लिया है। तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं, मिस्टर लैन, लगता है आपकी वाइफ ड्रंक हो गई है। वांग जी कहता, जी हाँ। तभी कहते, इनसे ड्रिंक शायद हैंडल नहीं होती है। वांग जी कहता, नहीं, आई थिंक गलती से उसने ड्रिंक कर ली है, उसे पता नहीं है। एक्चुअली मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती है। तब वो कहते हैं, ओह, तब तो आपको इन्हें ले जाना चाहिए क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। वांग जी कहता, यस। वांग जी विंग से कहता, विंग हमें चलना चाहिए। विंग कहता, हस्बैंड पहले मुझे मुझे खाना खिलाओ अपने हाथों से। वांग जी के सामने विंग एक बेबी की तरीके ज़िद कर रहा था। तभी वो लोग देख रहे थे और कहीं ना कहीं मज़े ले रहे थे इस सीन के, क्योंकि क्यूट लग रहा था विंग बहुत ज़्यादा, किसी को भी देख के प्यार आ जाए। और इधर वांग जी उसे संभालते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। जितने भी लोग थे उनकी वाइफ सब देख रही थी कि इतना ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड है वांग जी, और कितना पैम्पर कर रहा है विंग को, कितने आराम से हैंडल कर रहा है। इधर वो लोग ड्रंक हो जाए तो उनके हस्बैंड तो चिढ़ जाएँ इतनी हरकतें करने पे, मतलब इंसल्ट करने पे। बट वांग जी कैसे विंग को पैम्पर कर रहा है। वांग जी धीरे से टिश्यू उठाता है, विंग के हाथों को अच्छे से वाइप करता है और कहता है, विंग ऐसे हाथ मत डालो खाने में, अच्छा नहीं है, ठीक है। विंग कहता, मुझे खाना खिलाओ। विंग मुंह ओपन करता अपना माउथ। वांग जी फिर समझ जाता और धीरे से विंग को खिलाता अपने हाथों से। विंग वांग जी के हाथों से चॉपस्टिक्स रख देता और कहता, अपने हाथों से खिलाओ, चॉपस्टिक से नहीं। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, विंग। तभी विंग कहता, खिलाओ हस्बैंड, खिलाओ ना। वांग जी फिर उठाता है अपनी 2 फिंगर से, जैसे कि जो चीज़ वो हाथ से खिला सकता है वो उठाता है और विंग की तरफ करता है। वांग जी विंग की तरफ हाथ करता है, तभी वांग जी का हाथ विंग पकड़ लेता है और आराम से विंग वांग जी के हाथों से वो खाता है और लास्ट में वांग जी की जो फिंगर थी उसे लिक करता है बहुत सिडक्टिव वे में। सभी देख रहे थे और जो अल्फ़ा थे वो गल्प करते हैं जिस तरीके से विंग उसे सक कर रहा था वांग जी के फिंगर को, यहाँ तक कि वांग जी की बॉडी भी शिवर कर गई थी। वांग जी कहता, विंग। और सारी जो ओमेगास थी हंस रही थी कहीं ना कहीं विंग की इस हरकत पे। वांग जी हाथ पीछे लेता और कहता, विंग, विंग, ये क्या कर रहे हो विंग? अ, तुम चलो मेरे साथ चलो। विंग कहता, नहीं, मुझे मुझे खाना खिलाओ अभी। वांग जी फिर हेड चेक करता, कहीं ना कहीं सबको देख रहा था और वो थोड़ा थोड़ा शाय फील कर रहा था। वांग जी फिर से उठाता है खाना और फिर से हाथ से खिलाता विंग को और विंग वैसे ही खाता है। फिर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, विंग आराम से लिक कर करके वांग जी के फिंगर को खा रहा था। वांग जी को फिर विंग कहता है, बस हो गया हस्बैंड। वांग जी विंग के फेस को देखता है कि विंग के लिप्स पे खाना लग गया। वांग जी फिर अपने थंब से विंग के लिप्स को क्लीन करता है, उसके बाद टिश्यू लेता है और मुंह को वाइप करता है विंग के, और अपने हैंड्स को भी। वांग जी कहता है, हो गया। विंग कहता, हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, विंग कहता, मैंने खा लिया, आपने तो खाया ही नहीं। वांग जी कहता, विंग, मुझे भूख नहीं है, तुम चलो यहाँ से, क्योंकि वांग जी को यहाँ से निकलना था, खाना जाए तेल लेने। वांग जी को इस समय यहाँ से निकलना था क्योंकि उसे शाय फील हो रहा था विंग की ऐसी हरकतों से। विंग कहता, नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा आपको, आप मेरे हस्बैंड हो। विंग पास करता वांग जी को कॉलर से पकड़ के और वांग जी देख रहा था। अब वांग जी को समझ नहीं आ रहा था इतना बुरा नशा कैसे चढ़ सकता है विंग को, और विंग ऐसी हरकत कर सकता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे भूख नहीं है विंग। विंग उठाता है अपने हाथों से और वांग जी के लिप्स पे लगाता है और कहता, खाओ हस्बैंड, खाओ, मैं खिलाऊंगा। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद विंग को देखता है और कहता, विंग। विंग सैड सा फेस बनाता है, बिल्कुल क्यूट एंड सैड बेबी की तरीके, रोतलू सा। वांग जी फिर गहरी सांस लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ। फिर वांग जी खाता है खाना विंग के हाथों से। विंग ज़बरदस्ती अपने फिंगर को वांग जी के माउथ में डालता है कि वांग जी भी सक करे। वांग जी देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से गल्प करता है और फिर विंग के फिंगर को धीरे धीरे सक करता है। छोटी छोटी फिंगर थी क्यूट सी। वांग जी थोड़ा सा ही सक करता है। विंग हंसता है, उसे टिकल हो रही थी। वांग जी फिर विंग को देखता है। विंग ऐसे करके थोड़ा खाना वांग जी को भी खिलाता है। वांग जी फिर मना कर देता है कि विंग, हो गया मेरा, बस करो, अब
चलना चाहिए। विंग कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना अभी, हस्बैंड डांस डांस हस्बैंड। वांग जी मना कर देता है और विंग को उठाता है और कहता है चलो बहुत देर हो गई। वांग जी कहता है एवरीवन फिर मिलेंगे, मुझे अभी जाना होगा। तभी सब कहते हैं ओके मिस्टर लैन, और वो कहते हैं हैव फन। तभी वांग जी समझ जाता है इसका मतलब। वांग जी साइड आइज से देखता है सभी को, सभी सर नीचे करते हैं। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है, विंग वांग जी पे लीन हो जाता है। वांग जी उसे लेके जा रहा था, विंग बिल्कुल लड़खड़ाते हुए जा रहा था। वांग जी समझ गया था विंग पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका है, उससे चला भी नहीं जाएगा। वांग जी कैसे तैसे करके पार्टी एरिया से बाहर निकलता है और विंग बस वांग जी के नेक में लटका जा रहा था, लाइक हैंग हो गया था पूरा। अपने पूरे बॉडी वेट को वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करके डाल दिया था। तभी वांग जी विंग को देख रहा था और कैसे तैसे करके ले जा रहा था। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड नहीं जाऊँगा, उठाओ उठाओ हस्बैंड। वांग जी कहता विंग अभी नहीं, मैं बाद में उठाऊँगा यहाँ से निकलने के बाद। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड। विंग जिद करता है और जंप करने की कोशिश करता है वांग जी के ऊपर। वांग जी देख रहा था 2-4 लोग अभी भी थे क्योंकि वांग जी अभी निकला नहीं था, वांग जी अभी एग्जिट डोर पे आया नहीं था। सभी देख रहे थे। विंग जिद करता बच्चों की तरीके कि मुझे मुझे कैरी करो। वांग जी कहता विंग जंप करने लगता वांग जी के ऊपर पैर रख के, मतलब उसकी कमर पे लाइक सीधे, जैसे कि बच्चों को लिया जाता है सीधा सीधा, वैसे उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वांग जी हेड चेक करता है। विंग कहता पकड़ो पकड़ो हस्बैंड, नहीं चलूँगा। वांग जी हेड चेक करता और कहता विंग प्लीज़, और वो चलाने की कोशिश करता विंग को, बट विंग जंप कर रहा था बार बार और चढ़ने की कोशिश कर रहा था एक मंकी बेबी की तरीके। वांग जी को ना चाहते हुए भी सभी के सामने विंग को कैरी करना पड़ता है। वांग जी विंग को धीरे से पकड़ लेता है क्योंकि विंग हाफ तो चढ़ ही गया था, स्ट्रगल कर रहा था, जैसे कि वो पेड़ पे चढ़ रहा हो वैसे वांग जी के ऊपर चढ़ रहा था स्ट्रगल करके। वांग जी उसे कैसे तैसे करके कैरी करता है। विंग फेस टू फेस था और वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप किया था और वांग जी के वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को। वांग जी ने हक वाली पोजीशन में विंग को पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो विंग को लेके जा रहा था। अब वो देख भी रहा था और इतना ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा था क्यों बता नहीं सकता, बट क्या करे, विंग इतना क्यूट लग रहा था कि वांग जी से मना नहीं किया गया। वांग जी डांट भी नहीं पाया विंग को। विंग ऐसे वांग जी के शोल्डर पे सिर रख लेता है और कुछ भी नहीं कहता। सभी देख रहे थे इतना बड़ा बिजनेसमैन और वो अपनी वाइफ को ऐसे उठा के ले जा रहा है। फिर सब बातें कर रहे थे कि इतनी कम एज के ओमेगा से शादी करने के बाद आखिर वांग जी को ये सब तो सहना ही पड़ेगा। इतने छोटे ओमेगा को वाइफ बनाया तो अब उसके टैंट्रम तो उसे उठाने पड़ेंगे। विंग को वांग जी वैसे ले जाता पकड़ के, एक हाथ उसने विंग के बम पे रखा था, दूसरा विंग के बैक पे। उसके बाद वांग जी विंग को वैसे लेके आता है कार के पास। फिर कैसे तैसे करके वो कार की निकालता है, फिर डोर ओपन करता है। फिर विंग से कहता विंग हटो, मैं कार ड्राइव करूँगा, उसके बाद तुम वापस से चढ़ जाना बाद में, ओके। विंग उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी कहता विंग मैं कार ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, तुम ऐसे रहोगे। विंग देखता सैड सा फेस बनाता। वांग जी कहता विंग उतरो वरना मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा, तुम्हें लेके नहीं बैठ पाऊँगा। विंग कहता नहीं नहीं उतरूँगा। वांग जी कहता विंग जिद नहीं। तभी विंग धीरे से पैरों को नीचे करता है और नेक से हैंड्स भी हटा लेता है। उसके बाद वांग जी चैन की सांस लेता है। फिर उसके बाद विंग से कहता है विंग चलो मैं तुम्हें बिठा दूँ। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता विंग जिद मत करो। विंग कहता मुझे मुझे आपके पास बैठना है। वांग जी कहता मैं ड्राइव करूँगा। विंग कहता मुझे बैठना है। वांग जी कहता कैसे। विंग कहता बैठो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग तुम गिर जाओगे, मैं तुम्हें बिठा देता हूँ उधर जाके। विंग कहता बैठो। वांग जी विंग को देख रहा था, आइज़ ब्लिंक करता है, उसके बाद बैठ जाता है। विंग तुरंत ही अंदर घुस जाता है और विंग वांग जी के पैरों के बीच में जाके बैठ जाता है आगे, और जो स्टीयरिंग व्हील था उसे पकड़ता है और कहता मैं चलाऊँगा। वांग जी हैरान था, विंग की हरकत ऐसी बच्चों जैसी। वांग जी हटचेक करता है, उसके बाद की निकालता है और सीधे वो स्टार्ट करता है कार में लगा के। और वो ऐसे देख रहा था विंग को, नीचे कर रहा था, बार बार साइड कर रहा था क्योंकि विंग सामने आ रहा था। विंग ने भी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा था बच्चों की तरीके। विंग थोड़ा छोटा था तो ऑब्वियस है वांग जी से छोटा ही होगा। वांग जी आराम से देख पा रहा था और वो बार बार विंग को हटा रहा था। विंग कहता हस्बैंड तो मैं चलाऊँगा। वांग जी ने भी पकड़ा था स्टीयरिंग व्हील और वो बिल्कुल भी विंग के हाथों में नहीं छोड़ा था। अब विंग के अंदर इतनी जान ही नहीं थी कि वो चला भी पाए, उसे घुमा भी पाए। बस विंग ने हाथ रखे थे, वांग जी घुमा रहा था और विंग को लग रहा था वो चला रहा है। इतना ज़्यादा उस पर चढ़ गई थी। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था इतना ख़तरनाक हो सकता है विंग को ड्रिंक कराना। वांग जी ड्राइव करके बहुत मुश्किल से पहुंचता है। अब इस चक्कर में वांग जी की हालत भी ख़राब हो रही थी। विंग बार बार उससे टच हो रहा था,
जिसकी वजह से वांग जी अनकंफर्टेबल हो रहा था। विंग क्योंकि वांग जी के दोनों पैरों के बीच में बैठा था। वांग जी कैसे तैसे करके आराम से गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड में लाता है, क्योंकि अगर तेज़ चलाया और वो सही टाइम पे ब्रेक ना लगा पाया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि विंग ने भी पैर वहीं रखे थे। क्या पता उसने बीच में दे दिए अपने पैर तो वांग जी ना ब्रेक मार पाया, इसलिए वो स्लो पे चलाता है, 20 की स्पीड पे, इतना स्लो जिससे कि आराम से वो पहुंच जाए। वांग जी फिर ड्राइव करते हुए, जो मतलब उसके घर से आधा घंटा का रास्ता था, वो 1.5 घंटे में कंप्लीट करता है। उसके बाद वो पहुंचता है और फिर कार का डोर ओपन करता है, विंग को पकड़ता है वैसे ही, और उसके बाद बाहर निकलता है। वांग जी को विंग देख रहा था। वांग जी विंग को कैरी करता है आपकी ब्राइडल स्टाइल में, और उसके बाद बाहर निकलता है। फिर उसके बाद अपने पैरों से डोर को बंद करता है। उसके बाद कैसे तैसे करके कीज़ निकालता है और वो विंग को लेके सीधे अंदर जाता है। फिर वो लिफ्ट के सामने जाता है। सभी देख रहे थे उसे ले जाते हुए विंग को, और विंग खेल रहा था, आराम से पैरों को चला रहा था, वांग जी को पकड़ के रखा था और ऐसे बड़बड़ा रहा था। विंग की बातों का कोई लॉजिक नहीं था, बस आराम से ऐसे ही बोल रहा था, कुछ ना कुछ गा रहा था, जैसे सिंगिंग कर रहा था, अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था, और वांग जी सब सुन रहा था। वांग जी फिर जहाँ उसे जाना था, जिस फ्लोर पे, उसका बटन प्रेस करता है। उसके बाद वो लिफ्ट में आता है। लिफ्ट में भी विंग की हरकतें चालू थी, कहीं वांग जी के क्लोज आना, कहीं दूर जाना, खेलना, हंसना, वांग जी को देखना, वांग जी को टच करना, और वांग जी बस विंग को एज अ बेबी ट्रीट कर रहा था, कि वो बस विंग को बेबी की तरीके संभाल रहा है। वांग जी पहुंच जाता है। उसके बाद बाहर निकलता है, कार्ड की लगाता है रूम में, और वो एंटर होता है। विंग अभी भी ऐसे ही अपने पैरों को मूव कर रहा था। वांग जी डोर को बंद करता है, लॉक करता है, वैसे ही विंग को लिए एक हाथ से उसे पूरा आराम से विंग को पकड़ा हुआ था, मतलब आराम से। वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में अच्छा था। वांग जी विंग को लेके आता है। उसके बाद फाइनली वो पहुंच चुका था रूम में। वांग जी रिलैक्स होता है और विंग को धीरे से रखता है बेड पे। विंग वांग जी को छोड़ नहीं रहा था। वांग जी हाथों को हटाता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों को हटाने के बाद धीरे से विंग के पैरों को पकड़ता है, उससे शूज़ हटाता है दोनों पैरों से, और विंग आगे भी कर रहा था। वांग जी हटा देता है अच्छे से, और विंग को कहता है, विंग लेट जाओ। विंग उठ के बैठ जाता है। वांग जी कहता है, लेट जाओ विंग, और वो लिटाता है। विंग फिर से उठ के बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, ज़िद नहीं करते, लेट जाओ। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, नहीं, नींद नहीं आ रही। वांग जी फिर छोड़ देता है विंग को वैसे। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, तुम बैठो, ठीक है, कुछ करना नहीं, चुपचाप यहीं बैठना। विंग देखता है। वांग जी फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कोट हटाता है अपना, और वो हटा के साइड रखता है इधर। वांग जी ने विंग की तरफ बैक की थी। विंग चुपचाप अपना बैठा था बेड पे। वांग जी फिर धीरे से अपने शूज़ को ऐसे खड़े खड़े उतार देता है, और सॉक्स को भी। वांग जी फिर विंग की तरफ फ्रंट करता है। तभी वांग जी विंग को देख के हैरान। वांग जी का माउथ ओपन हो जाता है, बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। विंग अपने कपड़ों को खोल रहा था। विंग को चुभ रहे थे उसके नए कपड़े। विंग फटाफट अपने कोट को उतार के फेंक देता, शर्ट को भी उतार रहा था, और विंग ने खोल भी दी थी शर्ट और उतार के फेंक देता, और वांग जी बस देख रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे और पैर भी। वांग जी वहीं फ्रीज़ हो गया था। अब वो विंग के पास जाए कैसे उसे रोकने, क्योंकि विंग अपर से नेकेड था। वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग धीरे से अपने नीज़ पे खड़ा होता है, और वो अपनी बेल्ट पे हाथ रखता है, उसे खोल रहा था। वांग जी देख रहा था। वांग जी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ये देखने के बाद। वांग जी ने अभी सिर्फ अपनी शर्ट के 2 बटन्स को ओपन किया था, और उसने जो उसकी स्लीव्स थी उसके बटन को ओपन करके उसे फोल्ड किया था, और वो बस टर्न होके जा रहा था कि वो टॉवल ले और उसके बाद वो जाके बाथ ले। एक बार विंग को देखने के लिए उसने फेस किया था विंग की तरफ, बट वो देखने के बाद वहीं फ्रीज़ हो गया था। विंग फटाफट अपनी पैंट की बटन को ओपन कर देता। वांग जी सोचता इससे पहले कि पूरी तरीके से नेकेड हो मेरे सामने, मुझे जाके इसे रोकना होगा। वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है, और विंग के पास जाने के बाद कहता, विंग विंग स्टॉप। और वो तुरंत ही ब्लैंकेट लेता है और विंग के ऊपर डालने की कोशिश करता है। विंग फेंक देता है। विंग कहता, गर्मी गर्मी लग रही, चुप रहा हस्बैंड। वांग जी देख रहा था, और वो बिल्कुल काँप जाता है। वो कैसे एक ओमेगा जो कि उसकी वाइफ है, वो भी इतनी क्यूट और इतने प्यारे तरीके से एक्ट करी क्यूटली, वो कैसे खुद को कंट्रोल करेगा। हालांकि उसने कभी भी विंग के बारे में ऐसा थॉट लाया ही नहीं था, बट वांग जी आखिरकार है तो एक अल्फ़ा, और वो भी विंग का हस्बैंड, कैसे कंट्रोल करेगा। बहुत साल हो गए जो वांग जी ने ऐसा कभी भी कोई भी थॉट अपने माइंड में लाया ही नहीं उसकी वाइफ की डेथ के बाद। वो भी उसकी वाइफ के साथ भी उसका कोई ऐसा सीन नहीं था
कि हमेशा वो रोमांटिक होता हो। इनफैक्ट वांग जी उसके साथ रोमांटिक था ही नहीं। बस उनका वेडिंग नाइट में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से वांग जी ने अपनी वाइफ तक को नहीं छुआ था और इतना ज़्यादा बिजी था कि उसके पास टाइम नहीं था। फिर उसके वाइफ की डेथ बहुत जल्दी हो गई। उसके बाद से वांग जी ने अपनी फीलिंग को कभी आगे आने नहीं दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके अंदर वैसे भी फीलिंग्स थी ही नहीं कि वो डिज़ायर्स रखे या ऐसा कुछ करे, तभी वो इतनी कामली ईज़िली रह पाया था इतने साल बिना शादी के, बिना वाइफ के। लेकिन पता नहीं विंग कुछ अलग था, उसके अंदर की डिज़ायर्स को जगा रहा था। वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी, लेकिन विंग जैसे एक्ट कर रहा था, जैसे वांग जी के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा था, वांग जी अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वांग जी चाहता था कि वो खुद पे कंट्रोल करे, बट नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है उसके सामने ऐसा किया नहीं है, बहुतों ने किया है, बहुत बार किया। वांग जी ने बहुत बार देखा है, क्योंकि वो बिजनेस फील्ड में था, ऐसी जगह आना जाना हो जाता था उसका। कभी कभी उसके सामने और लोग प्रेजेंट करते थे, ऐसे ओमेगास वाली पार्टी होती थी जहाँ पे ओमेगास को हर अल्फ़ा को दिया जाता था कि वो एंटरटेन करे अल्फ़ा को, लेकिन वांग जी भगा देता था। उसे मज़ा नहीं आती थी, उसे बहुत गुस्सा आती थी कि कैसे ओमेगास एक्ट करें। बट अभी यहाँ कोई ओमेगा नहीं था उसके सामने, उसकी वाइफ था जो कि उसी का है। वांग जी का हक है उस पर और विंग का वांग जी पे। उनके बीच कोई पर्दा नहीं है, उनका हक है एक दूसरे पे। कुछ है, एक रिस्पेक्ट, एक एक डोर है जो एक दूसरे से बांधती है। ये कोई एवे ओमेगा नहीं है, ये उसका है, सिर्फ उसका। और वांग जी अपना हक सिर्फ अपने पर्सन पे ही जताता था और किसी पे नहीं, और किसी को तो वो पास भी भटकने नहीं देता था। और एक बात, विंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब अभी तक वांग जी ने ऐसा डिफरेंट ओमेगा नहीं देखा था जो कि इतना शांत, सुलझा, इतना इनोसेंट, मतलब क्यूट हो। वांग जी ने ऐसा पर्सन नहीं देखा था। विंग के अंदर एक सच्चाई थी जो कि कहीं ना कहीं वांग जी को पसंद थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वांग जी विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मे भी शायद वो भी अपने पार्टनर में यही सब कुछ चाहता था, लेकिन जो मिला उसमें भी वो खुश था, और जो गया उस पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बट अभी जो मिला, वांग जी उससे सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है विंग। ऐसा ना हो कि वांग जी सिर्फ अफसोस करके रह जाए और विंग भी कुछ अजीब हो जाए, उनके बीच जो अच्छा खासा रिश्ता उनका चल रहा है वो ऑकवर्ड हो जाए। वांग जी फिर से विंग के ऊपर ब्लैंकेट करता है, उसे पूरा कवर करता है अच्छे से और लिटा देता है ज़बरदस्ती, और कहता है विंग डोंट मूव। समझ में आया? वांग जी स्वेटी हो रहा था। अब ऐसे पूरी तरीके से विदाउट क्लॉज अपनी वाइफ को अपने सामने देखना किसी अल्फ़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ख़ुद को कंट्रोल करना। बट वांग जी तब भी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि विंग कल को कुछ भी ऑकवर्ड फील करे। प्लस अभी नशे में है, विंग की गलती भी नहीं है, तो वांग जी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ऊपर से वांग जी को पता भी करना था कि आखिर विंग ने ड्रिंक कैसे की। वांग जी को डेफिनेटली श्योर था कि गलती से ही विंग ने पी है, कुछ मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से विंग ने ड्रिंक कर ली है। वांग जी दूर होता है, विंग चुपचाप लेटा था, बिल्कुल कवर था। वांग जी ने पूरा सर से कवर कर दिया था, सिर्फ विंग का छोटा सा मुंह दिख रहा था। वांग जी कहता है ऐसे ही रहना, समझ में आया? हिले तो देख लेना। विंग लेटा था और जैसे कि डरा हो, एक बेबी की तरीके। फिर वांग जी नॉर्मल होता है, वो विंग को डरा नहीं रहा था, बस सीरियसली बोल रहा था। विंग उतने में डर गया। वांग जी दूर होता है और कहता विंग उठना नहीं, ओके? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी फिर हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, टॉवल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, अजीब टाइप का। वांग जी के साथ ऐसी फीलिंग फर्स्ट टाइम थी, उसने अपने अंदर ऐसा चेंजमेंट फर्स्ट टाइम देखा था। वो जल्दी किसी के भी प्रवोक करने से प्रवोक होता ही नहीं था, और आज वो एक्टिव हो रहा है। उसे अजीब लग रहा है, इतने सालों बाद वो एक्टिव हो रहा है और उसे खुद में ही बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है पहली बार, क्योंकि वो थिंकिंग ही नहीं रखता है विंग को लेके ऐसी। वांग जी वॉशरूम में जाता है, टॉवल रखता है और फिर मिरर के सामने खुद को खड़ा करता है। उसने हाथ उसी वॉश बेसिन पे रखे थे। वांग जी देख रहा था, पूरा स्वेटी था, वांग जी भी रेड हो गया था। वांग जी अच्छे से अपना फेस टच करके देखता है और सोचता है उसे क्या हुआ, वो इतना रेड क्यों है। वांग जी सोचता है शायद उसे
गर्मी लग रही है इसीलिए। वांग जी जल्दी जल्दी कपड़ों को हटाता है और शावर के नीचे खड़ा होता है। कोल्ड शावर लेता है, उसके बाद जाके उसे रिलैक्स फील होता है। वांग जी खुद की हालत देखता है और सोचता है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो वो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था ये चीज़। वांग जी फिर खुद को काम डाउन करता है, उसके बाद टॉवल लेता है, खुद को अच्छे से वाइप करता है। उसके बाद वो अपने कपड़े भी लेके आया था, टी शर्ट एंड लोअर, उसे पहन लेता है। उसके बाद वांग जी जैसे ही डोर ओपन करता है, वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी देखता है वीग बेड पे और पूरी तरीके से अब तो अनड्रेस हो चुका है। विंग ने सारे कपड़े इधर उधर पूरे रूम में फेंक दिए हैं। विंग अभी भी फेंक रहा है सामान, मतलब कि उसने एक पिलो को खोल दिया और उसके अंदर से जो कॉटन है उसे निकाल के उड़ा रहा है। और विंग बेड पे ऐसे बैठा है, खेल रहा है। वांग जी हैरान, क्या मुसीबत उसके सर पे आ गई है। वांग जी गल्प करता है और पूरे फ्लोर को देखता है जहाँ पे पूरे कॉटन और फेदर्स विंग ने बिल्कुल बिखरा के रखे थे, प्लस उसके कपड़ों में भी लग गए थे और कपड़े भी इधर उधर फेंक दिए थे। वांग जी देख रहा था ज़मीन को और विंग हंस रहा था ऊपर उड़ा के। विंग खेल रहा था और उसे खेलते खेलते लेट जाता है बेड पे और उसे ऊपर की तरफ उड़ा रहा था, फूंक मार रहा था और उसी के फेस पे गिर रहे थे वो बार बार, और विंग खुश हो रहा था। वांग जी ऐसे विंग को देख के बिल्कुल जो अभी वो पूरा कूल होके आया था, सारी कूलनेस साइड हो जाती है। वांग जी फिर से स्वेटी होता है, अजीब सा उसके साथ होता है। वांग जी तुरंत ही जाता है, वो इधर उधर फेस करके जा रहा था कि विंग को ना देखे। अभी तो विंग फुल नेकेड हो गया था और वांग जी को ऐसे देखना पड़ा था विंग को। बट फिर भी वांग जी अपने माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं ला रहा था, सोच रहा था बच्चा है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, अभी सिर्फ ड्रंक है। वांग जी अपने कंट्रोल को लूज़ नहीं कर सकता, वो बड़ा है उससे और वो बच्चों की तरीके बिहेव नहीं कर सकता। भले विंग उसकी वाइफ है तो क्या हुआ। विंग ने जैसे वांग जी को बताया था कि विंग को डर लगता है, विंग को अभी नहीं करना है। विंग को ये सब चीज़ें अजीब लगती है, विंग अनकंफर्टेबल है आयुवान के साथ, इसीलिए विंग का इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ क्योंकि विंग कंफर्टेबल नहीं था। तो वांग जी भला कैसे कर सकता, ऊपर से विंग ड्रंक है, इस हालत में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग ने डिमांड की होती खुद से तो भले वांग जी पूरी करता डिमांड, क्योंकि वो हस्बैंड है, उसका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी जाता है और सीधे जाके विंग को घूरता है और तुरंत ही ब्लैंकेट खींचता है और विंग के हाथों से वो पिलो छीनता है और विंग के ऊपर कवर करता है। विंग डर जाता है वांग जी को देख के। वांग जी आंखें दिखाता है और कहता है तुमसे कहा था ना इसके बाहर मत आना, और तुमने पूरे कपड़े हटा दिए। विंग देखता है और कहता चुप रहते हस्बैंड, चुप रहते, वो बहुत ज़्यादा चुप रहते। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है और फिर जाता है वार्डरोब के पास, विंग को कवर करके। समझ जाता है वांग जी कि नए कपड़े होंगे, शायद विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो। वांग जी जाता है और उसके बाद विंग के कपड़े ढूंढता है, उसके बाद उसमें से एक लोअर और टी शर्ट निकालता है, विंग के पास आता है। विंग वैसे लेटा था बच्चों की तरीके, तभी वांग जी आता है, विंग को देखता है, विंग बस खेल रहा था उन्हीं फैदर से। वांग जी विंग से कहता है मैं तुम्हें ये कपड़े पहना देता हूँ, ठीक है। वांग जी अपने थॉट्स को साइड रखता है विंग को लेके और विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है, उसे बिठाता है। वांग जी को विंग देख रहा था और फेस बना रहा था अजीब से, जिसको देखने के बाद कोई भी कंट्रोल खो दे। विंग क्यूट लग रहा था हद से ज़्यादा। विंग पाउटी फेस बना रहा था बार बार और वांग जी की तरफ कर रहा था। वांग जी हेड चेक करता है, विंग को इग्नोर करता है, उसके बाद वो विंग के हाथों को कहता है ऊपर करो। विंग नामिसर करता है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है, जैसे बच्चों को पहनाया जाता है वैसे कपड़े पहनाने के लिए विंग के सर को आगे करता है और उसके सर में वो टी शर्ट डालने वाला था, तभी विंग पीछे कर लेता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, इधर आओ। विंग पीछे होता है, नामिसर करता है, बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी कहता है विंग मतलब जैसे भागते ही क्रॉल करके विंग पलटता है वांग जी के सामने, विंग के बम। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, विंग क्रॉल करते हुए जाने लगता है। वांग जी कहता है विंग रुको, वो दूसरी तरफ जाता है बैठ के ताकि विंग को पकड़ ले। विंग देखता है कि वांग जी इस तरफ आ गया, विंग फिर से दूसरी तरफ जाता है, फिर से क्रॉल करता है एक बेबी की तरीके। तभी वांग जी फिर देखता उसके सामने ना चाहते हुए भी वो सीन आ रहा था जो वो देखना नहीं चाहता है। वांग जी कहता विंग
उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो विंग का पैर पकड़ता है, एंकल, उसे खींच लेता है। विंग धड़ाम से गिर जाता है। वांग जी कहता है भागना बंद करो। विंग देखता है और अपने पैरों को छुड़ाने लगता है वांग जी से। वांग जी उसे पास करता है और उसके बाद उसकी जो लोअर थी उसे पकड़ता है। सबसे पहले तो वो लोअर पहनाएगा विंग को। वांग जी पैर पकड़ लेता है और कहता है इसे पहनो। विंग पैर चलाने लगता है, मतलब कि वो नहीं पहन रहा था। पता नहीं क्या हो गया था विंग को, डोंट नो। विंग को अजीब सा हॉट फील हो रहा था और अजीब सा ईचिंग कपड़ों से। विंग को पसंद नहीं आ रहा था और विंग को होश भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने पैरों को चला रहा था। वांग जी कहता विंग, और वांग जी ना चाहते हुए भी वो देख रहा था जो उसे नहीं देखना है। वांग जी विंग के पैर को पकड़ लेता है ज़बरदस्ती और उसके अंदर एक साइड डाल देता है, मतलब एक सिरा डाल देता है पैंट का। विंग चलाने लगता है। वांग जी दूसरा पकड़ता है, उसमें भी डालने की कोशिश करता है बट विंग डालने नहीं देता। इधर उधर उधर इधर पैर कर रहा था। वांग जी पकड़ने की कोशिश करता। वांग जी कहता है विंग। विंग बस अपने हाथ पैर को चला रहा था। विंग वांग जी के हाथों से अपने पैर को छुड़ा लेता है। वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी पकड़ने की कोशिश करता है। विंग भाग जाता है। विंग के पैरों में अभी भी एक पैर में फंसी हुई थी वो लोअर। विंग भाग जाता है, दूसरी तरफ से उतर जाता है। वांग जी कहता है विंग बच्चों की तरह एक्ट करना बंद करो। वांग जी मन में सोचता है इसे कैसे संभालो। विंग भाग जाता है दूसरी तरफ और वो ऐसे ही चल रहा था। फंस के गिरने के चांसेस थे विंग के, क्योंकि अगर उसका पैर दूसरे वाले सिरे पे पड़ गया लोअर के तो पक्का वो गिरेगा। वांग जी विंग की तरफ भागता है तुरंत और विंग बस वही होता है। विंग फंसता है अपने ही लोअर के दूसरे सिरे में और धड़ाम से गिरता है और विंग का रोना स्टार्ट। तब वांग जी तुरंत ही जाता है और विंग को पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक हो। विंग रो रहा था। वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है टाइट करके और उसके नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है। वांग जी परेशान हो जाता है। वांग जी विंग को आराम से उठा लेता है और हक कर लेता है और उसके बाद उसे उठा के सीधे बेड पे ले आता है और कहता है इसे पहन लो। विंग नामंजूर करता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे विंग को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा खुद को अब रोक नहीं पाएगा। उसे विंग से दूर जाना होगा अभी के अभी। वांग जी तुरंत ही विंग को लिटा देता है, कवर करता है उसी ब्लैंकेट से। जो मेस था उसे भी साफ़ नहीं करता है। वांग जी कहता है ठीक है यही रहना, मैं कुछ भी नहीं पहना रहा हूँ, ओके। वो विंग के पैर से निकाल देता है, उसके बाद फेंक देता है वहीं पे कपड़े, मतलब बेड पे, और उसके बाद सीधे वहाँ से निकलता है बालकनी में। वांग जी को जाना था, रूम में नहीं रहना था। रूम में रहा तो कुछ अजीब हो जाएगा। वांग जी जाता है, डोर ओपन करके बंद कर देता है और जाके चेयर पे बैठ जाता है। बाहर बहुत ठंडा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी उसके फेस पे। अब जाके वांग जी कूल होता है। वांग जी के सामने वही सब आ रहा था सीन, वही कैसे एक्ट कर रहा था और वांग जी को ये सब नहीं देखना था। वांग जी अपने आप को देखता है। वांग जी खुद से परेशान होता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो विंग के बारे में ऐसा थॉट रखा नहीं। उसके ऐसे आ जाने से उसके सामने कैसे वांग जी ऐसे एक्ट कर सकता है, वो वेकअप कैसे हो सकता है। इधर विंग का दिखाते हैं जो कि ऐसे लेटा था चुपचाप, कुछ भी नहीं करता है। जैसे वांग जी छोड़ के गया था वैसे विंग लेटा हुआ था। वांग जी बहुत देर तक, कम से कम 2 घंटे तक ऐसे ही ठंड में बैठा रहता है, जब तक कि वो मन से बिल्कुल शांत ठंडा ना हो जाए, क्योंकि मन में अभी भी विंग ही चल रहा था, उसी के ख्याल। फिर वांग जी सोचता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो अपने ऑफिस की बातें, फिर धीरे से उसे याद आता आई वन का फेस कैसे गुस्से में था। फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है। इधर हमें दिखाते हैं 2 घंटे बाद का सीन, जब वांग जी ऐसे सोच में डूबा हुआ था। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी बिल्कुल सोच में डूबा था, आई वन के बारे में सोच रहा था, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये 2 साल गए, कैसे लाइफ चेंज हो गई है अजीब सी। कुछ रिश्ते अजीब से, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चेंज हो गए। इधर वांग जी अचानक से फील करता कुछ। वांग जी साइड में देखता है और वांग जी देख के शॉक्ड। वांग जी का मुंह खुला का खुला। विंग बाहर था वांग जी के साइड में और पूरी तरीके से विदाउट क्लॉथ्स। विंग बाहर आ गया था। विंग तुरंत ही जंप करके वांग जी की गोद में बैठ जाता है अचानक से, और वांग जी बिल्कुल जैसे कि नहीं एक झटका लगता है वो सीधा हो जाता है, क्योंकि विंग कहाँ बैठा था उसे आइडिया भी नहीं था और वांग जी को थोड़ा दर्द हुआ था। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वो बाहर देखता है आसपास, तो रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा लेट, मतलब कि 2 बज रहे थे। तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और कोई भी बाहर नहीं होगा इतनी ठंड में, वो भी तो ऑब्वियस है कि विंग नहीं दिखेगा किसी को भी। वांग जी विंग से पहले आसपास अच्छे से देखता है तो सारी जगह की लाइट्स वगैरह ऑफ थी, बस जो रूम्स के अंदर की लाइट थी वो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी और
मतलब कि बाहर अंधेरा था, ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड। विंग वांग जी को हक कर लेता है। विंग जैसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते उस पोजीशन में वांग जी की लैप पे बैठ गया था। विंग के पैर एक साइड को थे। विंग ने वांग जी को हक कर लिया और उसे हक करने के बाद बिल्कुल चिपक गया। वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था और आसपास देख रहा था। चलो, विंग को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। वांग जी के हाथ पैर शेक कर रहे थे। विंग हक करके रखता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड, नींद नहीं आ रही, आप जाइए। वांग जी सोच रहा था और सुन रहा था विंग की बातें और सोच रहा था विंग आखिर क्या करवाना चाहता है उससे। आखिर वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। वांग जी विंग के ऊपर हाथ भी नहीं रख पा रहा था। आखिर कैसे उसे ऐसे टच करे। आखिर विंग को हो क्या गया है। बहुत ज़्यादा अजीब है ये। वांग जी कांपते हाथों से विंग के कमर पे हाथ रखता है और टच करता है विंग को, और विंग फील होता है वांग जी के बहुत ज़्यादा हॉट हैंड थे। वांग जी जब विंग की कमर पे हाथ रखता है तो विंग की बॉडी ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। वांग जी टच करता है। विंग को ठंड लग रही थी, विंग काँप रहा था और वांग जी की बाहों में था, बिल्कुल समेटे जा रहा था खुद को, क्योंकि विंग पूरा ऐसे ही बाहर आ गया और ठंड लग रही थी, रात का टाइम था। तभी विंग पूरा वांग जी के अंदर समाया जा रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के हाथ को पूरा अपने ऊपर रैप कराता है और उसके बाद वांग जी को ऐसे हक करके रखता है। वांग जी बस चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था, शांति से बैठा था। वांग जी भी हक कर लेता है विंग को। विंग ऐसे बैठा रहता है बहुत देर। थोड़ी देर बाद विंग वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जब वो अंदर से बाहर आया था तब तो वो ठीक था, बॉडी टेम्परेचर बस थोड़ी ठंड लग रही थी, बट धीरे धीरे करके विंग की बॉडी ठंडी होने लगती है और विंग को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी देख रहा था विंग वाइब्रेट कर रहा। वांग जी धीरे से विंग को टच करता, विंग पूरा ठंडा, बट विंग वांग जी को नहीं छोड़ा था, बिल्कुल घुसा जा रहा था उसके चेस्ट में। तभी वांग जी विंग से कहता, विंग तुम बाहर क्यों आए। विंग कुछ भी नहीं बोलता और वांग जी के चेस्ट में अपना फेस रब कर रहा था, जैसे कि उसे गर्माहट चाहिए। वांग जी विंग को पकड़ता है और वैसे उठा लेता है और सोचता है अगर वो बाहर रहा तो ये यहीं रहेगा उसी के साथ, और फिर विंग की तबीयत ख़राब हो सकती है इससे। वांग जी ना चाहते हुए भी रूम में आता है विंग को कैरी करके, और वो पैर से डोर ओपन करता है और पैर से ही बंद करता है। उसके बाद वो विंग को लेके आता है और बेड पे रख देता है। विंग वांग जी के नेक को पकड़ लेता टाइट करके और छोड़ता नहीं है। वांग जी विंग से छुड़ाने की कोशिश करता है अपने नेक को कि विंग से दूर हो जाए, बट विंग वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है और वांग जी गिर जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड ना जाओ। वांग जी सुनता है और बहुत सॉफ्ट फील करता है विंग के लिए। वांग जी विंग से दूर होने की कोशिश करता है। विंग कहता है, हस्बैंड। तभी वांग जी विंग का फेस देखता है। विंग कहता है, ना जाओ। वांग जी विंग को देखता है और कहता, विंग पर तुम कल तुम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करोगे, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉर्निंग में तुम खुद को मेरे सामने ऐसे देखो। विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। विंग वांग जी को ऐसे ही हक कर लेता है और वांग जी कुछ भी नहीं कर पाता। विंग उसे अपने ऊपर खींचने लगता है। विंग स्क्रैच कर रहा था वांग जी के बैक को खींचने की वजह से, और वांग जी की बॉडी सेंसेशन फील कर रही थी। वांग जी नहीं चाहता था, फिर भी उसके साथ वो सब कुछ हो रहा था जो उसके कंट्रोल से बाहर था। वांग जी आंखें बंद करता है और विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग वांग जी को पकड़ के रखता है टाइट। वांग जी विंग के हाथों को ज़बरदस्ती खुद से अलग कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी की बैक पे स्क्रैच आ रहे थे और विंग छोड़ नहीं रहा था, बिल्कुल मंकी की तरीके चिपकने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे दूर करता है और ज़बरदस्ती उसके हाथों को दूर करके बेड पे पिन करता है, और विंग देख रहा था। वांग जी ने दोनों हाथों को पकड़ के बेड पे पिन कर दिया था और विंग को आंखें दिखा रहा था, और विंग इनोसेंट फेस बना के देख रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ऊपर देखते हुए। वांग जी आज ब्लिंक कर रहा था और बहक रहा था। वांग जी विंग को देखता है और पहले विंग के लिप्स, फिर आँखें, फिर उसका फेस, देन फिर नेक, एंड उसकी नज़रें नीचे जा रही थी धीरे धीरे। वांग जी हेड चेक करता है और तुरंत ही विंग के हाथों को छोड़ता है और दूर होता है और कहता, नहीं नहीं वांग जी, ये नहीं। अगर विंग को पता चला कि मैंने नींद में, नशे में उसका फ़ायदा उठाया तो वो क्या कहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर विंग जब तक वांग जी सोच रहा था ऐसे बैठ के नीज़ को फोल्ड करके वो बेड पे बैठा था।
तभी तक विंग उठ के बैठ जाता है और वांग जी के कॉलर से पकड़ता है, उसे खींच लेता है अपने ऊपर और वांग जी फिर से गिर जाता है। और वांग जी जैसे विंग को दूर करने की कोशिश करता था, विंग कुछ ना कुछ ऐसा कांड करता था कि वांग जी ऑटोमेटिक विंग से क्लोज हो रहा था। वांग जी कहता, विंग ऐसा मत करो। विंग वांग जी को देख रहा था और पाउटी फेस बना रहा था। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड। वांग जी कहता, हाँ। विंग कहता, हस्बैंड चाहिए। वांग जी कहता, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं यही हूँ, बोलो। पानी। विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता, ठंड लग रही है, कपड़े ला के दो। विंग नाम में सिर करता है। वांग जी फिर कहता, क्या चाहिए विंग। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, मैं यही हूँ, बोलो। विंग देख रहा था बट कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग को कुछ चाहिए लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब क्या चाहिए विंग को खुद भी नहीं पता। इधर वांग जी समझ नहीं पा रहा था आखिर विंग ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, ड्रिंक करते हैं, कुछ बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते हैं, दैट्स इट। बट इस तरीके की हरकत नशे में होने के बाद अजीब था काफ़ी ज़्यादा। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी के फेस पे रखता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड। वांग जी कहता, हाँ। वांग जी अपने ख्यालों में था। विंग कहता है, मैं। तभी वांग जी कहता, क्या। विंग उठने की कोशिश करने लगता है वांग जी के नेक को पकड़ के। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, क्या करूँ विंग। विंग बोलता है, उठना हस्बैंड। वांग जी उठ जाता है और विंग की कमर को पकड़ के उठा देता है। विंग बैठा हुआ था, वांग जी भी बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था और धीरे से विंग से बातें करते हुए विंग के ऊपर ब्लैंकेट को रैप करने लगता है और विंग वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी देख रहा था, बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग धीरे धीरे पास आ रहा था। विंग वांग जी के नेक पे अपने हाथों को रखता है और फिंगर वांग जी के नेक पे मूव करता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। वांग जी विंग की आइज़ में देख रहा था। वांग जी चाहता नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन विंग धीरे धीरे करके मजबूर करता जा रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है और विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से रैप करता है। विंग वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी देख रहा था। विंग देखता है और वांग जी के जैसे कि लैब में आके बैठने की कोशिश करता है। वांग जी अपने नीज़ को फोल्ड करके अभी भी बैठा हुआ था। वांग जी के लैब पे आके विंग बैठ जाता है फेस टू फेस। वांग जी देख रहा था। विंग जैसे बैठता है तो ब्लैंकेट गिर जाती है। विंग वांग जी के नेक पे अपना फेस हाइड करता है और धीरे से रब करता है फेस, और वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये सब उसके लिए मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो खुद से विंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था बट विंग है कि उससे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी धीरे से विंग के बैक पे हाथ रखता और कहता, विंग फेस रब करे जा रहा था। वांग जी कहता, विंग रब करते हुए वांग जी की टी शर्ट को हटाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी कहता, विंग प्लीज़। विंग टी शर्ट को खींच रहा था और वांग जी के नेक पे अपना फेस हाइड कर रहा था और धीरे धीरे करके रब कर रहा था। वांग जी को विंग की नोज़, विंग के लिप्स फील हो रहे थे। वांग जी विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है बट विंग है कि चिपका हुआ था वांग जी से और छोड़ नहीं रहा था। विंग धीरे से वांग जी के जो कमर थी वहाँ पे हाथ रखता है एक, और धीरे से वांग जी को पीछे की तरफ लीन करने लगता है। वांग जी समझ नहीं पाता है। विंग अपना वेट पूरा वांग जी के ऊपर डाल देता है और वांग जी संभाल नहीं पाता। वांग जी एक हाथ रख लेता है पीछे साइड, बैक साइड पे बैठ के, जिससे कि वांग जी गिरे नहीं। विंग वांग जी पे प्रेशर डाल रहा था जैसे कि उसे लेटाने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी कहता, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। विंग तुम ड्रंक हो। विंग सुन रहे हो मेरी बात, दूर हटो प्लीज़। बट विंग वांग जी को नहीं छोड़ता है और वांग जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाता है। विंग उसी के ऊपर था। वांग जी विंग को पकड़े हुए था। विंग वांग जी के नेक पे पता नहीं क्यों ही किस करने लगता है और वांग जी को विंग के लिप्स फील होते। विंग धीरे धीरे करके सॉफ्ट किसेस कर रहा था और वांग जी परेशान हो जाता है। वांग जी विंग के कमर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और विंग वांग जी के नेक को धीरे धीरे करके किस करने लगता है। विंग की छोटी सी प्यारी सी टंग फील हो रही थी वांग जी के नेक पे। वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है और कहता, विंग सो जा चुपचाप। वांग जी आंखें दिखाता
विंग डर जाता है बच्चों की तरीके। विंग चुपचाप लेट जाता है। वांग जी कहता है डोंट मूव, अब तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आया? विंग देख रहा था और विंग धीरे से पहले तो फेस बनाता है अपने लिप्स को, जो कि लोअर लिप था उसे आगे की तरफ करता है क्यूटली, जैसे कि पाउटी बना के थोड़ा सा अपने लोअर लिप को आगे निकालते हैं बच्चों के तरीके, वैसे निकालता है और फिर एक सैड सा फेस बनाता है। देन फिर धीरे से रोना स्टार्ट करता है और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ? विंग रोना स्टार्ट करता है बुरी तरीके से। वांग जी कहता विंग देखो चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो? विंग शांत हो जाओ, मैंने डांटा नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ सो जाओ। विंग रोता है बहुत बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के। वांग जी विंग को चुप कराता है। वांग जी को चुप कराना नहीं आ रहा था। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ प्लीज़, विंग रो मत ऐसे। विंग वांग जी विंग को देख रहा था, शांत करा रहा था, बट विंग मान नहीं रहा था। विंग वांग जी की शर्ट को पकड़ के खींच रहा था, पुल कर रहा था अपनी तरफ। वांग जी हेड चेक करता है और सोचता है छोड़ देता है विंग के हाथों में खुद को, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे विंग को रुला नहीं सकता वांग जी। वांग जी सोचता है कि देखते हैं क्या चाहता है विंग, करना क्या चाहता है। छोड़ ही देता है वो विंग के ऊपर खुद को, और उसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल तो खुद पे रखेगा ही, ऐसा कुछ भी ना करे जैसे कि विंग मतलब अफसोस करे बाद में। वांग जी फिर विंग के पास आता है, विंग के नेक पे हाथ रखता है, उसे अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं डांटा है मैंने, ठीक है? विंग रोता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे शांत होता है। वांग जी की टी शर्ट को पकड़ के इधर से उधर अपने हाथों को मूव कर रहा था। तभी वांग जी काफ़ी देर तक विंग को चिपका के रखता है और हक कर लेता है, पूरा अच्छे से विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बाद उसे चिपका के रखता है। विंग अपने पैरों को चला रहा था, कहीं ना कहीं वांग जी के पैरों से रब हो रहे थे। वांग जी ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा था इतना क्लोज, शादी के बाद सब तक वांग जी कभी नहीं आया विंग के, लेकिन आज सब कुछ झेलना पड़ा था उसे। वांग जी विंग को ऐसे थपथपा रहा था, विंग ऐसे खेल रहा था बहुत देर। वांग जी सोच रहा था बस एक बार विंग सो जाए, उसके बाद वो खसक लेगा यहाँ से बहुत जल्दी। वांग जी विंग के सोने का वेट करता है, उसके सर को पैट कर रहा था बार बार, और विंग अपनी खुराफात में लगा था। वांग जी वेट कर रहा था विंग सो जाए। विंग को थपथपा के वांग जी खुद थक जाता है और वो धीरे धीरे करके सोने लगता है। ऐसे बहुत देर हो जाती है और वांग जी लुढ़क चुका था। विंग को थपथपा के विंग तो नहीं सोया, लेकिन वांग जी ज़रूर सो गया, क्योंकि वांग जी ने बहुत सारे काम भी किए थे और वांग जी थक गया था। विंग की ये सब भागा दौड़ी में वांग जी थक गया था, बट विंग पे नशा था, विंग सो ही नहीं रहा था। विंग देखता है कि वांग जी के हाथ रुक गए। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसके हैंड भी लूज़ हो गए थे विंग के ऊपर से, ग्रिप भी लूज़। विंग धीरे से सैड सा फेस बनाता है और वांग जी के हाथों को फिर से अपने सर पर रखवाता है और जैसे कि खुद ही वांग जी के हाथों से खुद को पैट कराता है और एक हाथ वांग जी का कमर पे रख के उसे मतलब प्रेस करता है अपनी कमर पे कि वांग जी पकड़े उसे टाइट करके, बट वो तो लूज़ हो गए थे वांग जी के सोने की वजह से। वांग जी को विंग देखता है और धीरे से कहता है हस्बैंड हस्बैंड, बट वांग जी बिल्कुल ही सो चुका था, उसे नहीं सुनाई देता विंग की बात। विंग धीरे से वांग जी को सीधा करता है और उसके ऊपर आके लेट जाता है। अब वांग जी को नींद आई थी बहुत बुरी तरीके से, तो वो सो गया था। इधर विंग उसके ऊपर बैठ के अपनी कलाकारी स्टार्ट करता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वांग जी सो के उठता है। वांग जी मॉर्निंग के 8 o'clock पे उठता है और उसके बाद उठ के कुछ हैवी वेट फील करता है। वांग जी आइज़ ओपन करता है और रियलाइज़ करता है कि विंग उसके ऊपर लेटा है। विंग का सर था वांग जी की चेस्ट पे। वांग जी देखता है कि विंग उसके ऊपर चढ़ के लेटा है, सोया हुआ है। फिर वांग जी को याद आता है कि विंग कल नेकेड था। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था जो कि शो हो रही थी, अभी भी विंग नेकेड था। वांग जी देखता है ब्लैंकेट उन दोनों के ऊपर नहीं है। वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और धीरे से उसके सर के पीछे हाथ लगा के उसे स्लाइड करने वाला था, तभी उसे अजीब सा लगता है। वांग जी तुरंत ही विंग को हल्का सा दूर करता है खुद से और देखता है विंग ने क्या कलाकारी की है। वांग जी आइस ब्लिंक करता है। विंग ने वांग जी की पैंट को ओपन कर दिया था, यानी कि उसके लोअर को, और विंग का हाथ वांग जी की पैंट के अंदर था। अब वांग जी बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। वांग जी बिल्कुल फ्रीज था। इधर विंग
करवट लेता है क्योंकि वांग जी ने पकड़ा हुआ था दोनों हाथों से और उसके हाथ बिजी थे। वांग जी विंग के सर से धीरे से हाथ हटाने की कोशिश करता है और वो हाथ ले जाता है विंग के हाथों के ऊपर और वो विंग के हाथों को खींचने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। इधर विंग की आइज़ ओपन हो जाती है और वो देखता है वांग जी को और आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी विंग के हाथों को बाहर कर रहा था, तभी विंग देखता है तुरंत ही कि उसके हाथ कहाँ से वांग जी बाहर निकल रहा है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी हटा देता है विंग के हाथ को और वो तुरंत ही अपने लोअर को ऊपर करता है क्योंकि वो नीचे हो गई थी थोड़ी खसक के। वांग जी ऊपर करने के बाद बिल्कुल शर्मा जाता है। वांग जी उठ के बैठ जाता है। इधर विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी के इतना क्लोज, और उसने जो देखा कि उसने हाथ कहाँ डाला था वो फील भी करता है उसके हाथ में कुछ था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और विंग खुद को देखता है और वो शॉक्ड। इधर वांग जी विंग को देखता है और विंग उड़ गया था। वांग जी विंग की नज़रों को देखता है और विंग वांग जी की आंखों को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बुरी तरीके से, मतलब शॉकिंगली। वांग जी खुद भी एम्बैरस था और इधर विंग की तो हालत ख़राब। विंग तुरंत ही ब्लैंकेट लेता है, अपने ऊपर करता है और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी के एक तो इतना पास, ऊपर से विंग का हाथ कहाँ था, ऊपर से विंग पूरी तरीके से निकट। वांग जी कहता है तो तुम उठ गए। विंग विंग देख रहा था शॉकिंगली। फिर वांग जी देखता है कि विंग बोल नहीं रहा है। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। वांग जी उठता है, तुरंत ही अपनी टी शर्ट को ठीक करता है क्योंकि वो भी ऊपर हो गई थी। वांग जी सारी चीज़ें अच्छे से सेट करता है और तुरंत ही बालकनी में जाता है। वांग जी विंग को फेस नहीं करना चाहता था। वांग जी जाके बालकनी का डोर ओपन करता है और जाता है, उसके बाद बंद कर लेता है। इधर विंग शॉक्ड था। विंग पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर किए हुए था। विंग जैसे देखता वांग जी चला गया, विंग अपने ऊपर से हटाता है और देखता पूरा नेकेड है। पूरे बेड का हाल देखता है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं ज़मीन पे। बेड पे भी उसके कपड़े पड़े थे, लोअर टी शर्ट। विंग देख रहा था कैसे उसने एक पिलो का हाल बुरा कर दिया। विंग के ऊपर पूरे फेदर्स एंड कॉटन चिपकी हुई थी। विंग देख रहा था। विंग कहता ये क्या हुआ? मैं ऐसे कैसे उनके सामने? क्या कुछ हो गया है? क्या कुछ हो गया? क्या हमारे बीच? मुझे डर लग रहा है। विंग खुद को चेक करता है, बट उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है कि कुछ अजीब सा उसकी बॉडी के साथ हो। मतलब एक्टिविटी के बाद कुछ ना कुछ अजीब सा फील करता है इंसान, लेकिन विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग खुद को टच करता है और कहता मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कुछ हुआ है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ होता भी है या नहीं, फ़र्क भी पड़ता है या नहीं हस्बैंड के टच करने से? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं कैसे पूछूं? वो मुझे कैसे देख रहे थे? क्या उन्होंने मुझे पूरा देख लिया? देख ही लिया होगा, मैं ऐसे हूँ। मैं उनके ऊपर हद है। और मैंने हाथ कहाँ डाले थे? वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या मैंने डाले थे या उन्होंने खुद डलवाए थे? कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग के सर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग को कुछ भी याद नहीं था। विंग उठ के बैठ जाता है और कहता है हद हो गई, हद। मैं कैसे? विंग तुरंत ही देखता है कि बेड पे जो कपड़े पड़े हैं, विंग उसी को उठा लेता है, जल्दी से टी शर्ट पहनता है और वही लोअर जो वांग जी विंग के लिए लाया था, नाइट सूट, विंग उसे पहन लेता है। उसके बाद उतरता है और कहता है मुझे पूछना होगा, मुझे पूछना होगा, फेस करना होगा। क्या सोच रहे होंगे? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर वांग जी वहीं पे बाहर खड़ा था बालकनी में, दोनों तरफ हाथ रख के रेलिंग पे, और बाहर की तरफ देख रहा था। शांत था बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं था उसके मन में इस समय। विंग धीरे से जाता है, डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। विंग कांपते पैरों से जा रहा था। विंग धीरे से वांग जी के पीछे जाता है और कहता है हस्बैंड, गुड मॉर्निंग। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है, उसके बाद विंग की तरफ टर्न होता है और विंग को देखता है। विंग सर नीचे करके खड़ा था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता हाँ विंग। विंग कहता वो मैंने क्या किया है या क्या हुआ है? और मैं ऐसे कुछ हुआ है क्या हस्बैंड? मुझे पता नहीं है, मैं तो सो गया था, याद नहीं है कुछ भी मुझे, और सर भी दर्द हो रहा है। पांग जी विंग के पास आता है और विंग 2 कदम पीछे होता है। उसे डर लगता है।
क्या हुआ है उसे याद नहीं था। ये सब वांग जी ने किया या उसने किया, ये कैसे हुआ है। वांग जी देखता है विंग पीछे हो रहा है। वांग जी वहीं स्टॉप हो जाता है। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हस्बैंड वो मेरा हाथ। फिर वो वांग जी की पैंट को देखता है, यानी कि लोअर को। विंग कहता मेरा हाथ वहाँ पे क्या आपने डाला था। और विंग तुरंत ही सर नीचे करता है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता हस्बैंड आपने किया या फिर खुद से हुआ या फिर मैंने किया। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता मेरे कपड़े क्यों हटे थे और मैं तो शायद पार्टी में था। मैं यहाँ कब आया। हस्बैंड वो रूम में ऐसे कपड़े क्यों पड़े थे और वो पिलो भी वो ख़राब हो गई थी। वांग जी विंग के पास आता फिर से और विंग फिर से 2 कदम पीछे। वांग जी देखता है विंग डरा हुआ था। वांग जी फिर से विंग की तरफ बढ़ता है और विंग फिर से पीछे। फिर वांग जी रुकता नहीं है और ऐसे कदम बढ़ाता है। विंग पीछे पीछे हो रहा था और अचानक से हिट होता है उसी कांच की विंडो से। वांग जी धीरे से विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है पहले ये बताओ तुमने कल ड्रिंक क्यों की और ये तुमने की कैसे। क्या तुमने खुद से की है या फिर धोखे से गलती से तुमने अल्कोहल पी ली। विंग देखता वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आइस करके और कहता मैंने ड्रिंक। हस्बैंड नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं पिया ऐसा। मैंने तो पता नहीं क्या किया था। विंग को खाना भी याद नहीं था क्योंकि जब वो ड्रंक हो गया था उसके बाद उसने खाया था। विंग कहता शायद मैंने पानी पिया था। हाँ लास्ट मैंने पानी पिया था, बड़ा गंदा था, बट मैंने वही पिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं सच में। वांग जी दूर होता है, समझ जाता है कि विंग ने कुछ हार्ड ड्रिंक पी है। वांग जी कहता है तुम ड्रंक हो गए थे। विंग देखता है। वांग जी कहता है काफ़ी ज़्यादा बातें की तुमने, बहुत कुछ किया। विंग देख रहा था। विंग एक जगह बिल्कुल सिकुड़ा हुआ खड़ा था। वांग जी विंग के पास आता है फिर से और विंग फिर से वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी कहता है मैंने अपनी पैंट के अंदर तुम्हारा हाथ नहीं डाला था, ठीक है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे भी नहीं पता ये कब हुआ, मैं सो गया था। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है खैर ये जो कपड़े हैं तुम्हारे वो तुमने खुद हटाए थे। मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश की, तुम्हें दूसरे कपड़े भी पहनाने की कोशिश की। मे भी तुम्हें न्यू कपड़े चुभ रहे थे। आई थिंक तुमने ये बोला था नींद में। मैंने ट्राई किया था बट विंग कहता बट। वांग जी कहता बट तुमने नहीं पहनने दिया, मतलब मैं पहना नहीं पा रहा था तुम्हें, तुम हाथ पैर चला रहे थे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता डोंट नो तुम्हें कल क्या हुआ था, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं पता। शायद ड्रिंक का असर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था ड्रिंक का ऐसा भी असर होता है। बट खैर वो तुम बस ऐसे बिना कपड़ों के साथ सोना चाहते थे और मेरे पास तो मैं बस तुम्हें सुला रहा था, फिर मैं सो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, डोंट नो। काफ़ी देर तुम्हें समझाया लेकिन तुम शायद कुछ परेशान थी कल। विंग वांग जी के फेस को देखता है और फिर चुप था, बिल्कुल शांत। अब विंग के मन में क्या चल रहा है दिखाते हैं। विंग सोच रहा है कल वो बिना कपड़ों के था, वांग जी के साथ था, वो भी ड्रंक, वांग जी के सामने था विंग और उसकी वाइफ भी है। क्या वांग जी एक्टिव नहीं हुआ? उसे देखने के बाद क्या कोई फीलिंग नहीं आई वांग जी में? मतलब वाइफ को देखने के बाद हस्बैंड तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो वांग जी क्या हुआ नहीं? क्या कुछ भी उसके दिल में नहीं आया विंग को देखने के बाद? विंग वांग जी के फेस को देखता है हैरानी से। वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द है ना, मैं मेडिसिन देता हूँ, ओके, और कुछ मंगवाता हूँ खाने के लिए। और वांग जी ये बोल के अंदर जाता रूम में। विंग वहीं खड़ा था। विंग कहता क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? विंग तुरंत ही अपने टी शर्ट के अंदर मुंह डाल देता है और देखता है खुद को। विंग कहता मैं क्या सुंदर नहीं हूँ? मैं अच्छा नहीं दिखता? हस्बैंड को कुछ भी फील नहीं हुआ क्या? मैं इतना बेकार हूँ?
क्या सच में वो मुझे बच्चा समझते हैं? मुझे देख के कुछ भी फील नहीं हुआ कि क्या सच में ये शादी ऐसे ही है? क्या मैं पूछूं? विंग तुरंत ही अंदर जाता है। इधर वांग जी कॉल कर रहा था। वांग जी बोलता है ब्रेकफास्ट हमारे रूम में भेज दीजिए। वांग जी ऑर्डर दे देता है क्या क्या लाना है। उसके बाद वांग जी जैसे ही कॉल कट करता है, विंग अंदर आता है जैसे कि वो वांग जी से कुछ कहना चाहता है। विंग के फेस से देख के ऐसे ही लग रहा था। वांग जी कॉल कट करता है, उसके बाद विंग को देखता है और कहता है विंग क्या हुआ? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को हैरानी से देख रहा था। उसके बाद पूरा दिखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें कोई बात पूछनी है? विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता क्वेश्चन है। वांग जी कहता हाँ बोलो। विंग कहता हस्बैंड वो कल मैं आपके सामने ऐसे ही था, है ना? वांग जी कहता हाँ, और वो कहीं ना कहीं सर नीचे करता है। विंग को नहीं देखता है। विंग कहता हस्बैंड, और विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है एक कदम और कहता वो जब आपने मुझे ऐसे देखा तो क्या आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? वांग जी विंग की बात सुनता है तो तुरंत ही विंग के फेस को देखता है और कहता मतलब फील, क्या मतलब है विंग? विंग कहता वो मैं कैसे कहूँ हस्बैंड, वो जो हस्बैंड को फील होता है वाइफ को देख के, वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ क्या? वांग जी विंग को देखता है और थोड़ा कामिंग फेस बनाता है, लाइक शांत, जैसे कि आंखों में क्वेश्चन है बट फेस शांत है। विंग कहता बोलिए ना, क्या आपको कुछ फील नहीं हुआ? क्योंकि वो ओमेगास को देख के तो अल्फ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना। क्या मैं ऐसे था आपके सामने, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए? क्या आपने कुछ भी नहीं किया? वांग जी विंग के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी कहता विंग मतलब क्या मैं कल तुमको देख के कुछ करता, यही चाहते थे? विंग कहते हस्बैंड ऐसा नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि जब भी, मैं कैसे बताऊँ? विंग सर नीचे करता और कहता वो जब भी बाई चांस ओमेगा को ऐसे अल्फ़ा दिखते हैं ऊपर से उनके हस्बैंड, तो उन्हें अजीब सा लगता है ना, वो कुछ करते हैं। और विंग कह नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता है क्लियर वर्ड में बोलो विंग, क्या करते हैं? विंग कहता हस्बैंड आप बड़े हैं, आपको सब पता है, बताइए ना। मैं वही कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता? विंग कहता वांग जी कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं। विंग कहता क्या मैं सुंदर नहीं था? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता हाँ, क्या मुझे देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा? क्या मैं बेकार दिखता हूँ हस्बैंड? क्या आपको मुझे देख के मन नहीं हुआ कुछ भी करने का? वांग जी हैरान था। वांग जी कहता व्हाट? मैं विंग मैं ऐसा क्यों करूँगा? विंग कहता क्यों नहीं करोगे? वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वैसे भी तुम नशे में थे, इस तरीके से तुम्हारे ड्रंक होने का फ़ायदा क्या मैं उठाता? तुम ही सोचो, मैं क्या तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता? और तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम्हें डर लगता है इस सब चीज़ से, उसके बावजूद मैं करता। वही कहता पर फिर भी ये सब याद नहीं रहता मेरे ख्याल से, क्योंकि कंट्रोल लूज़ हो जाता है, तो फिर इंसान क्या इतना सब कुछ सोचता है? वांग जी कहता हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। वही कहता अगर आपका कंट्रोल लूज़ हुआ होता तो आप मेरे साथ करते, ऐसे छोड़ते नहीं मुझे, लेकिन आपने शायद नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा
जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ। वांग जी कहता, हाँ मैंने नहीं किया, मैंने कहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे ड्रंक होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ। विंग कहता, तो इसका मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ और इसीलिए आपका मन ही नहीं हुआ और इसीलिए आपने कंट्रोल भी लूज़ नहीं किया। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करके देखता है विंग को। विंग कहता, हस्बैंड मैं अच्छा नहीं था तभी आपका मन नहीं हुआ है ना। वांग जी विंग को देख रहा था हैरानी से, और सच में विंग इस समय वांग जी को बिल्कुल बच्चा लग रहा था। वांग जी विंग को पास करता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता, तो फिर कैसे। वांग जी कहता, तुम अच्छे हो, मैंने खुद को रोका है। विंग कहता, मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। वांग जी गल्प करता है और वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ हुआ था। विंग कहीं ना कहीं खुश होता है अंदर से, फिर विंग दुखी होता है। विंग कहता, अगर हुए थे तो कुछ किया क्यों नहीं, झूठ बोल रहे हो ना मेरा दिल रखने के लिए। वांग जी कहता, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता विंग, मैं हुआ था आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ मैंने कंट्रोल लूज़ किया था, बट इतना भी नहीं कि कल को तुम्हें मुझ पे अफसोस हो कि ऐसे इंसान से तुमने शादी की। मैं खुद को रोक तक नहीं पाया। कैसा हस्बैंड हूँ मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की। तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ से डरते हो और मैंने वही कर दिया। मैं नहीं चाहता था कभी तुम ये सब बोलने पे मजबूर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सामने से खुद मुझे कहो, तब कहीं मैं इस बारे में सोचूंगा करने का, लेकिन तब तक नहीं। मैंने तुमसे शादी के टाइम कहा था ना कुछ, कि जब तक तुम खुद से मुझसे कुछ नहीं मांगोगे मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर तुम कभी डिमांड करोगे तो मैं फुलफ़िल ज़रूर करूँगा। विंग मन में कहता है, झूठ बोलना है साफ साफ। अगर मुझे देखने के बाद कंट्रोल लूज़ किया होता तो वो सब करते, ना कि आराम से ऐसे ही होते बिना कुछ किए। कितना झूठ बोल ले मेरा दिल रखने के लिए। हस्बैंड क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या मैं इन्हें टेस्ट करूं, क्या सच में ये कंट्रोल लूज़ करते हैं। विंग सोचता, मैं टेस्ट करूंगा, कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं। विंग देखता वांग जी को। विंग कहता, हस्बैंड सच कह रहे हो ना, आपने कंट्रोल लूज़ कर दिया था। वांग जी कहता, हाँ कर दिया था। विंग कहता, हस्बैंड क्या मैं सुंदर हूँ। वांग जी हाँ में सिर करता है और कहता है, हाँ तुम बहुत सुंदर हो विंग। विंग कहता, अगर मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ करो तो क्या आप कर लोगे। वांग जी कहता, ये सब क्या बोल रहे हो विंग, हमारे बीच ये सब तो तय नहीं हुआ था ना कभी भी। विंग कहता, आपने कहा था कि मुझे कुछ चाहिए होगा तो आप पूरा करोगे हस्बैंड। वांग जी कहता, तो तुम्हें क्या चाहिए विंग। विंग कहता, मुझे आप चाहिए हस्बैंड। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, विंग धीरे से अपने टी शर्ट पे हाथ रखता है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज करके देख रहा था। विंग ने क्रॉस में हाथ किए, टी शर्ट पे हाथ रखा और धीरे धीरे ऊपर कर रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज करके देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसे ऊपर करता है और उतार के फेंक देता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता, विंग पैंट पे हाथ रखता है और उसे भी नीचे करता है। वांग जी कहता, विंग स्टॉप, क्या कर रहे हो, हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है थोड़ी देर में। विंग उसे हटा देता है और खड़ा हो जाता है वांग जी के सामने। देख रहा था वांग जी क्या अपने कंट्रोल को लूज़ करेगा या झूठ बोल रहा है। एक नंबर का झूठा है। अब वैसे भी विंग को वांग जी ने देख ही लिया और वांग जी के सामने अब विंग क्या ही शर्माए। विंग खुद को बस हाइड करता है थोड़ा सा अपने हाथों से और वांग जी के सामने ऐसे ही खड़ा था, बस वांग जी के एक्सप्रेशन देख रहा था चेंज होंगे या नहीं। उसके बाद तुरंत ही विंग खुद को कवर करेगा और यहाँ से फुटली सो लेगा, सोचा था इसने। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को कहीं ना कहीं शाइनेस फील हो रही थी, लेकिन क्या ही करेगा फील करके। वांग जी तो पूरा पूरा उसे देख ही चुका है, आराम से टच कर चुका है। विंग को बस देखना था, जानना था कि वांग जी आखिर कैसा रिएक्ट करेगा अगर विंग ऐसे उसके सामने होगा कभी। विंग को बस क्यूरियोसिटी थी, क्या वो खूबसूरत है या नहीं, बस पता लगाना था। और कहीं ना कहीं वो वांग जी से अट्रैक्ट हो रहा था। कोई फीलिंग थी जो उसे बार बार वांग जी के क्लोज ले जा रही थी। उसे अभी आइडिया नहीं था कुछ भी। वांग जी विंग को देख रहा था, 2 कदम पीछे होता है और विंग को हैरानी से देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, मैं सुंदर हूँ ना।
बोलो, पीछे क्यों जा रहे हो? वांग जी वही रुक जाता और कहता विंग कपड़े पहनो। विंग कहता हस्बैंड क्या आपका कुछ करने का मन नहीं हो रहा? वांग जी गल्प करता और कहता ऐसा नहीं है विंग कहता अगर मैं परमिशन दे दूँ तो आप क्या करोगे? हस्बैंड क्या अगर मैं आपसे मांगूँ कि वो जो करते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ वो करो तो क्या आप करोगे? वांग जी बस गल्प कर रहा था और जैसे उसका गला सूख रहा हो। उसने कैसे कल कंट्रोल किया था खुद को समझा के कि वो बच्चा है, नहीं वो ड्रंक है, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। वांग जी समझा के खुद को बहुत मुश्किल से शांत करवा पाया था। और आज अगेन से विंग उसके सामने, लेकिन आज उसके क्वेश्चन, आज विंग सब डिफरेंट था। आज विंग होश में था और वो खुद से कह रहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो। वांग जी को स्वेट आने लगता है। वांग जी तुरंत ही अपने फॉरहेड को साफ करता है। विंग नोटिस करता है। विंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है क्या हस्बैंड को फ़र्क पड़ रहा है? क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? विंग धीरे से पास जाता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग से दूर होता है थोड़ा सा और कहता हाँ। वांग जी को विंग कहता क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है हस्बैंड? वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग से कहता क्या तुम चाहते हो कि मैं वो सब कुछ करूं? वांग जी की बात सुन के विंग ब्लश करता है और कहता हाँ हस्बैंड। और विंग बगल से जो बेड पे ब्लैंकेट थी उसे धीरे से पकड़ के तुरंत ही खींचता है और अपने ऊपर करता पूरा रैप। विंग कहता हाँ ऐसा तो मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता है मैं आपको पसंद नहीं आया ना, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए आप करना भी नहीं चाहते हो। समझ सकता हो हस्बैंड। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे बैठ करता है और विंग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था कि शायद वांग जी को फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ से खसकना ही उसके लिए बेटर है। अच्छा तो लग रहा था कि वांग जी को फ़र्क पड़ रहा है, विंग सुंदर है उसके लिए। विंग कल को वांग जी के साथ ये सब कुछ शायद कर सकता है। विंग ये तक सोच रहा था अपने माइंड में, जबकि ऐसा कोई प्लान नहीं था वांग जी का। विंग स्माइल करता है और वो ब्लैंकेट सहित वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वांग जी अचानक से विंग की कमर को पकड़ लेता है। मतलब विंग जा रहा था और वांग जी खड़ा था। विंग वांग जी को क्रॉस करते हुए जा रहा था, तो अब वैसे अपोजिट साइड विंग का फेस होगा। वांग जी अचानक से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे रोकता है और तुरंत ही सडनली अपने पास करता है। विंग आके वांग जी से हिट होता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है तुमने परमिशन दी है? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तो मैं ज़रूर करूँगा। हाँ मैंने खुद को रोका था क्योंकि मैं ड्रंक हालत में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तुम होश में हो और अगर तुम मुझसे यानी कि अपने हस्बैंड से कुछ चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने फ़र्ज से पीछे हटूँगा। तुम्हारी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, तुम्हारी कुछ विश होगी जो कि तुम्हारे हस्बैंड से होगी, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ विंग, अगर तुम चाहो तो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग इस समय वांग जी की बाहों में था। विंग वांग जी की आंखों को देख रहा था और विंग थोड़ा सा शर्माता है और थोड़ा सा डरता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हारे क्वेश्चन का क्या मैं आंसर दे दूँ? क्या चाहते हो जानना कि कल मैं क्या चाहता था, कल मुझे कैसा फील हुआ? विंग देख रहा था। विंग मन में सोचता है कि अच्छा मौका है। आखिर वांग जी ने कैसे खुद को कंट्रोल किया होगा और वांग जी को कैसा फील हुआ होगा? विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता विंग हाँ कर देता है। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता और विंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ लेता। विंग मन में सोचता क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए? मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है और हस्बैंड के साथ हो भी पाएगा या नहीं, बट जानना है मुझे। वांग जी विंग को रख देता बेड पे और विंग के ऊपर आता है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता क्या आप सच में करने वाले हो? वांग जी कहता तुम बोलो। विंग सोचता है। विंग कहता क्या आपका मन होगा? वांग जी कहता तुम्हारा मन है? विंग कहता क्वेश्चन क्यों पूछ रहा, आंसर दो। वांग जी कहता मुझे तुम्हारे आंसर में ही अपना जवाब मिल जाएगा, तभी तो दे पाऊँगा। विंग कहता आप मेरा हस्बैंड हो, आपका हक है, अगर आप कुछ करोगे तो मैं मना नहीं कर सकता। वांग जी कहता क्यों? तुमने
तुमने कहा था कि तुम्हारा मन नहीं होगा तो तुम करने नहीं दोगे किसी को भी। मैं पुरानी बात उठाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आयुवान के टाइम पे तुमने यही कहा था तुम्हें पसंद नहीं है, इसका मतलब है नहीं करना है। वो यूं देखता है वांग जी की आंखों को और कहता हाँ कहा था। वांग जी कहता तो फिर विंग अब क्या हुआ है? मैं भी तो हस्बैंड हूँ तुम्हारा, और मेरे टाइम पे भी तो तुम्हें नहीं करना होगा। विंग कहता आपने एक बात सुनी थी मेरी? वांग जी कहता क्या? विंग कहता है मैंने उनसे कहा था बस मेरी स्टडी कंप्लीट होने तक रुक जाओ, बस तब तक। मैं उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके शायद कंफर्टेबल हो जाऊँ, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था। वांग जी कहता क्या तुम्हें वो टाइम मिल चुका है? क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो? विंग कहता पता नहीं, लेकिन मेरी स्टडी पूरी हो गई है, तो अब मैं शायद कर पाऊँ, कंफर्म नहीं है। लेकिन विंग लेकिन लगाता है, उसके बाद सोचता है कि क्या बात हो रही है ये सब कुछ उनके बारे में। मतलब वो लोग बहुत आराम से डिस्कस कर रहे थे। इन 2 साल में वो हर चीज़ शेयर करते थे, डिस्कस करते थे, तो हर चीज़ बात करके करने की आदत सी हो गई थी, चाहे वो कुछ भी हो। वांग जी विंग हर चीज़ को बैठ के बात करते थे, सॉल्व करते थे, एक दूसरे को अपनी बात बताते थे, तरीका समझाते थे कि आखिर इंटेंशन क्या है। देन फिर सब कुछ सॉर्ट आउट करके वो आगे बढ़ते थे, कुछ भी काम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आज वो इस चीज़ को लेके ऐसे बात करे कैजुअली, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था विंग के लिए। विंग रियलाइज़ करता है कि ये कौन सी बात हो रही है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये उनके एक स्टेप आगे बढ़ने की बात है। विंग कहता हस्बैंड? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता ये कितना बुरा है? वांग जी कहता क्या? विंग कहता इसके बारे में मैं बात कैसे कर सकता हूँ, वो भी ऐसे। विंग शर्मा जाता है, तुरंत ही अपना फेस हाइड कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता क्यों, हम कर सकते विंग, क्या हम नहीं कर सकते? वांग जी भी उठ के बैठ जाता है और वो भी रियलाइज़ करता है कि हाँ इतना कैजुअली वो विंग से बात कर रहा है, जैसे कि उसकी हैबिट बन गई थी विंग से हर चीज़ पूछने की, उसे बताने की। वांग जी उठ के बैठ जाता है और कहता राइट, हम इतना कैजुअली कैसे बात कर सकते? विंग भी उठ जाता है और ख़ुद को अच्छे से हाइड करता है। वांग जी कहता है वो तभी डोर नॉक होता है। वांग जी देखता है डोर की तरफ और कहता है एक्चुअली ब्रेकफास्ट आ गया मेरे ख्याल से। विंग देख रहा था। वांग जी तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है, खाना अंदर लेता है ट्रॉली, उसके बाद बंद कर देता है। उसके बाद वो वहीं पर रख देता है और कहता विंग आई थिंक हमें एक बात लेना चाहिए, है ना? फिर से ये बात कट जाती है यहीं पे। विंग कहता हाँ, और विंग हैरानी से देख रहा था। वांग जी कहता मैं पहले जाता हूँ, तुम तब तक कपड़े पहन लो, उसके बाद जाना। विंग कहता हाँ। वांग जी जाता है सीधे वॉशरूम। अगेन से वो अनकंट्रोल हो गया था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था आखिर वो विंग की बातों में कैसे बह गया अगेन से। उसने विंग को लेके ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन दोबारा से विंग उसके सामने जैसे आया था, वांग जी आंखें बंद करता है और ना चाहते हुए भी वो सब इमेजिन करता है जो कभी भी उसके माइंड में आ तक नहीं सकता था। वांग जी विंग को लेके इमेजिन करता है कि क्या उसके बीच में विंग के साथ वो सब कुछ हो पाएगा। वांग जी करे जा रहा था इमेजिन, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जबकि ये नहीं सोचना था उसे। इधर हमें विंग का दिखाते, विंग जल्दी से उतरता है, कपड़े पहनता है और मन में सोचता है ये सब क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, उनसे ऐसे बात कर ली इस बारे में, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं डेस्परेट हूँ, क्या मैं डेस्परेट लग रहा हूँ, या फिर वो सोच रहे होंगे कि मैंने शादी के लिए हाँ इसीलिए की थी क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना था उनके साथ, मैं कितना बुरा हूँ। विंग सोच रहा था। फिर विंग कहता नहीं तब तो नहीं करना था। विंग मन में कहता तो क्या आप करना है? विंग ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। विंग खुद से क्वेश्चन कर रहा था। विंग मन में कहता वो क्या सोच रहे होंगे, मैं उनके सामने ऐसे कैसे आ सकता हूँ। विंग अपना जो भी उसने स्टेप उठाया था, लाइक अपने कपड़ों को हटाने का वांग जी के सामने, अब सोचता और वो अपना फेस छुपा लेता। विंग कहता हद, मैं कैसे इतना ज़्यादा गिर सकता हूँ, उनके सामने आ गया, वो भी ऐसे, वो भी खुद से, क्या सोच रहे होंगे। विंग परेशान हो जाता है। इधर वांग जी बात ही लेता है काफ़ी देर और ख़ुद को शांत करता है। इधर विंग जब सोचता है कि वांग जी कैसे उसे कैरी करके बेड पे लाया था और उसके ऊपर था और कह रहा था कि वो कर सकता है, तभी विंग मन में सोचता है
क्या वो सच में कर सकते थे? अगर उनके साथ मेरा होता तो कैसा जाता? वही के दिमाग में तो जब से शादी हुई थी तब से ये सब ख्याल आते रहते थे रोमांटिक। और वो सोच रहा था अगर वांगजी करेगा तो कैसा जाएगा। विंग इमेजिन करता है कि वांगजी अगर उसके साथ ये सब कुछ करेगा तो कैसा जाएगा उसका और वांगजी का।